डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। लगातार बच्चों के कॉल आ रहे सर जी, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब तक आने की संभावना है, क्या हमें अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ही सोचते रहना है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप सभी पहले से रेडी रहो। एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आए, लेकिन आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जरूरी है। तो हम तीनों एग्जाम की बात करेंगे, नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9 के लिए, साथ ही सैनिक स्कूल के लिए भी और मिलिट्री स्कूल के लिए भी हम बात करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है ना। जब फॉर्म फिल करते तो क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें मांगी जाती है, सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पे पहुंच सके। तो हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कैंडिडेट का आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड बिल्कुल रेडी रखिए, बिल्कुल मस्ट है ये। कैंडिडेट की फोटो लगेगी, वो तो तुरंत आप सभी फोटो खिंचा लोगे। इसका कैंडिडेट का सिग्नेचर वो भी तुरंत हो जाएगा, पेरेंट का सिग्नेचर वो भी तुरंत हो जाएगा। जो जो रेडी रखना है अभी आपको पहले से उस पे राइट करता चल रहा हूं। इसके बाद फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स वैसे तो बना हुआ होगा, पेरेंट्स का जो निवास प्रमाण पत्र, तो उसके भी आप क्या कीजिए, रेडी रखिए। बर्थ सर्टिफिकेट, आपसे क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछी जाएगी, तब उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे फॉर्म फिल करते हुए, है ना। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं सबमिट करना होगा, जब आप एडमिशन लोगे तब। तो बस इसे लेकिन पहले से रेडी रख लीजिए, लेकिन इसकी अभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना। ऐसा तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर रेडी रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस पर केवल मैं स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, स्टडी हेडमास्टर सर्टिफिकेट, पिछले साल से पहले की बात करें तो हमेशा स्टडी सर्टिफिकेट आपको फिल करना पड़ता था। हेडमास्टर के सिग्नेचर, क्लास 3, 4, 5 की डिटेल, और फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना होता था फॉर्म में। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ, है ना। जब लास्ट में एडमिशन हुआ उस समय इसे क्या करना पड़ा, जमा करना पड़ा। तो पिछली बार फॉर्म फिल करते वक्त ये नहीं हुआ था, तो इसकी जरूरत नहीं। ये इसका फॉर्मेट आपको नवोदय विद्यालय समिति या ऑफिशियल वेबसाइट के उनके द्वारा ही दिया जाएगा, तो ये आपको कुछ नहीं करना है। रूरल अर्बन एरिया सर्टिफिकेट, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से भर्ती हो तो 75% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो और अगर आप रूरल एरिया से, यानी कि आपने 3, 4, 5 तीनों रूरल एरिया वाले स्कूल से पढ़ा है, तो आप रूरल जो कोटा है उसके लिए 75% का जो रिजर्वेशन उसका फायदा उठा सकते हो। नहीं तो फिर 25% सीट जो होती है वो ओपन होती है, सभी बच्चे आ सकते हैं। समझ रहे हो। ग्रामीण क्षेत्र वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से 3, 4, 5, उनके लिए 75% सीट, 80 में से 75 यानी 60 सीट रिजर्व होती है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है, ठीक है ना। ये उस समय जरूरत पड़ती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, वहां पे नहीं, जब आप फाइनल एडमिशन लेते हो उस समय जरूरत पड़ती है। इसे में मैं स्टार लगा लेता हूं, अगर बन जाए तो पहले से बना के रखिए। कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल रखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन होता है कैटेगरी वाइज भी, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है अगर आप एप्लीकेबल है। जनरल कैटेगरी से तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, इसलिए मैंने राइट कर दिया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप रेडी रखें। अगर स्टूडेंट जो भी है दिव्यांग है, अगर उन्हें इसका मतलब रिजर्वेशन का फायदा उठाना है, उन्हें रिजर्वेशन मिले, क्योंकि 2 से 3% सीट जो होती है, 3 से 4% सीट क्या होती है, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए रिजर्व होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने सारी चीजें बता दी है ना, जो जो बनवा के रखना उसमें मैंने राइट कर दिया। उसी प्रकार सैनिक स्कूल में देखिए, कैंडिडेट का आधार कार्ड बिल्कुल जरूरी है, रेडी रखिए। या फिर यहाँ एक ऑप्शन है वैलिड आईडी प्रूफ, तो आधार कार्ड के अलावा जो चीज आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करे तो वो आप सबमिट कर सकते हो। इसके बाद है कैंडिडेट की फोटो, तो ये तो हो जाएगा आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, है ना, मतलब कि बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका इम्प्रेशन आपको वहां पे करना है, बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसको भी आपको रेडी रखना है, इसको भी रेडी रखिएगा। इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। पेरेंट्स का तो होगा, बच्चे का भी बनवा के रख लीजिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये तो हो ही जाएगा। डिफेंस कैटेगरी सर्विस सर्टिफिकेट या पीपीओ, ठीक है। पेमेंट्स, जो आपका पेंशन, ठीक है, पेंशन पेमेंट ऑफर जो होता है, यानी कि किसी के पेरेंट्स जो इंडियन आर्मी नेवी डिफेंस से रिलेटेड किसी फील्ड में है या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड आपको प्रूफ दिखाना होगा, तभी तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। आप डिफेंस कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर किए जाओगे, तो ये बिल्कुल जरूरी है, ये बनवा के रखिए। ये अप्रूव न्यू सैनिक, हाँ, अगर कोई बच्चा आपका उस सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है जो न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर आपको वहां हेडमास्टर जो
प्रिंसिपल उनका सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, यही स्कूल आपका न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो 60% रूट के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। ये भी रखिए, तो ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ये आपको शुरू से कुछ नहीं करना है। कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो ये रखिए रेडी, और वैलिड आईडी प्रूफ, अगर आधार कार्ड की जगह में आप कुछ और अपलोड करना चाहते हो, वैसे तो आधार कार्ड आप अपना रेडी रखिए वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में। इसके बाद है मिलिट्री स्कूल के लिए, तो मिलिट्री स्कूल की देखिए फिर से आधार कार्ड, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ये तो कर ही लोगे। बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको प्रूव करने के लिए, तो ये आपको रेडी रखना है। इसके बाद है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक होता है कैटेगरी KIA, किल्ड इन एक्शन, मतलब जिनके पेरेंट्स है ना, मतलब देश की रक्षा में जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है, ठीक है, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, तो उनके बच्चों के लिए यहाँ पे 50 सीट, पांचों आरएमएस मिला के 50 सीट रिजर्व होती, किसी भी एक आरएमएस में 15 सीट से ज्यादा नहीं होंगी, मतलब टोटल 50 सीट उनके लिए रिजर्व होती है, फीस भी बिल्कुल जीरो। पेरेंट्स किल्ड इन एक्शन, यानी युद्ध के दौरान देश की रक्षा में उन्होंने अपने प्राण गंवाए, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल आपको रेडी रखिए। इसके बाद है जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक है, ठीक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक है, फिर ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्स है। तो आप अगर देखिए, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। जैसे आपको बताऊं कि आरएमएस में 70% जो सीट होती है वो किन के लिए होती है, जो जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं और जो अदर रैंक है उनके लिए, और 30% में दो हिस्से हैं, 20 और 10 सिविलियन के लिए जो आम नागरिक हैं, बाकी 20 इसमें भी इंडियन आर्मी नेवी के ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट शो करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है, मतलब इतनी सारी चीजें आपको रेडी रखनी है, तब आप फॉर्म फिल कर पाओगे। फॉर्म की बात करें तो देखिए, आपको जैसा मैंने बताया नवोदय विद्यालय का फॉर्म लास्ट जून तक आ जाएगा, और सैनिक स्कूल का अक्टूबर में, और ये आपका सितंबर में आरएमएस का एग्जाम तो जो होता है आपका दिसंबर जनवरी उसी टाइम होगा। बस आप सभी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फॉर्म का वेट अभी मत कीजिए, जो भी अपडेट आएगी जैसा भी आता है हम बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आएंगे। बच्चे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लिस्ट चाह रहे थे कि सर जी बताइए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बना लिया। और याद रखिए कि आपको तैयारी के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है। अगर हम जेएनवी की बात करें तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, यानी मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज पढ़ना है, तो लगभग 6 मंथ का समय तो चाहिए ही, समझ रहे हो, 6 महीने का हमको समय चाहिए। उसी बार सैनिक स्कूल और आरएमएस की बात करें, ठीक है, तो इसमें सिलेबस कंप्लीट करने में ही 9 महीने का लगभग समय चाहिए होता है। चीजों को अगर हम सिंपल सा एक एक सब्जेक्ट लेके चले तो, लेकिन आप सभी ने लेट कर दिया, तो अभी भी समय है। अगर हम आपको दो दो सब्जेक्ट पढ़ाते चले दिन में, ठीक है, तो आप चीजों को कवर कर सकते हो, लास्ट में रिवीजन भी कर सकते हो, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आराम से सॉल्व करके एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने ऐसे में सिलेक्शन लिया है। तो आप सभी को अब तो डिले नहीं करना, क्योंकि देखिए जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो आप समझिए 7 महीने इधर, जनवरी में एग्जाम होगा तो 8वां महीना, तो अभी भी आपके पास समय है, चीजों को कवर कर सकते हो। जीके हम लास्ट में करा देंगे, ठीक है, जीआई में आपको उतना समय लगने वाला नहीं है, मैथ्स को ज्यादा समय देना होगा, और फिर लैंग्वेज भी आसानी से हो जाएगा, मतलब लगातार पढ़ोगे तब आसानी से, मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको बाकी चीजों का टेंशन छोड़ के पढ़ाई में लग जाना है, तब जाकर आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। मेहनत करो, तभी जाकर आप इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप सिलेक्ट होगे। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने द्रोण स्कूल से पढ़ाई की और सिलेक्ट हो गए, अपने सपने को पूरा किया। तो अगर आप भी चाहते हो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना, तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइव बैच, नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ द्रोण स्कूल के ऐप में मिलेगा। सिंपल सा प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कीजिए, सारे कोर्सेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी द्रोण स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, ताकि जितने भी अपडेट नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। देखिए आपके लिए हम महा मैराथन की क्लासेस लेकर आए थे, ताकि आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, हम आपको मेहनत कराने के लिए रेडी है ना। लगातार एग्जाम से पहले देखिएगा आप, लगातार हम आपकी 6-6 घंटे 7-7 घंटे क्लास लेंगे, ताकि आप सारी चीजों को कवर कर सकोगे। देखिए एक तो टारगेट आपको डिसाइड करना होगा कि स्कूलिंग तो चल ही रही है, स्कूल की पढ़ाई तो होगी, साथ में आपका टारगेट क्या है मेन, कि सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, उसको टारगेट बना के आगे बढ़ना होगा। और केवल आप टाइम पास करना चाहते हो कि नहीं स्कूल हम पढ़ते थोड़ा एग्जाम बस दे दे, तो फिर अलग बात है, लेकिन टारगेट है आपका सिलेक्शन, तो हम आपके सिलेक्शन के लिए, आपको रेडी करने के लिए बिल्कुल हम रेडी हैं, है ना, ताकि आप अपने सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सको, ठीक है ना। बाकी मेहनत करो,
और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। तो रेडी रहिए। और फॉर्म कब तक आ सकते हैं ये मैंने बताया, जब भी आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, किन बातों को ध्यान रखना, सब कुछ हम बताने वाले हैं। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।